हेलो गाइस। तो आज मैं आपको क्रिएटिव वे में पढ़ाऊंगा क्लास 6 साइंस का चैप्टर 6 चेंजेस अराउंड अस। बच्चों, चेंजेस हमारे आसपास हर जगह होते हैं। कुछ चेंजेस बहुत स्लो होते हैं, जैसे कि प्लांट ग्रोथ, एनिमल ग्रोथ। कुछ बहुत ही फास्ट होते हैं, जैसे कि माचिस की तीली एकदम से जल जाती है। आइस को आप फ्रिज से निकालें तो कुछ मिनटों में ही पिघल जाती है। इन चेंजेस को अगर आप ऑब्जर्व करें तो कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिन्हें रिवर्स किया जा सकता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें रिवर्स नहीं किया जा सकता। जैसे कि आइस क्यूब को अगर आप फ्रिज से निकालते हैं तो वो कुछ देर बाद पिघल जाएगा, लेकिन अगर आप फिर से उसे वापस फ्रिज में रख देते हैं तो वो फिर से आइस बन जाएगा। यानी कि ये चेंज रिवर्सिबल चेंज है। लेकिन प्लांट का बड़ा होना, एनिमल्स का बड़ा होना, ये सब इरिवर्सिबल चेंजेस हैं। अब वापस तो आप बड़े से छोटे हो नहीं सकते। तो ऐसे चेंजेस जिन्हें रिवर्स किया जा सकता है उन्हें कहा जाता है रिवर्सिबल चेंज, और ऐसे चेंजेस जिन्हें रिवर्स नहीं किया जा सकता उन्हें कहा जाता है इरिवर्सिबल चेंज। अगर आप किसी पेपर को जला देते हैं तो उसकी बन जाती है राख। फिर क्या उस राख से आप दोबारा पेपर बना सकते हैं? नहीं। तो ऐसे चेंजेस जिन्हें रिवर्स नहीं किया जा सकता उन्हें कहा जाता है इरिवर्सिबल चेंज। इसका एक और एग्जांपल है, दूध से अगर आप कर्ड बनाते हैं, दूध से अगर आप पनीर बना लेते हैं, तो वापस उस कर्ड और उस पनीर से आप दूध नहीं बना सकते। तो ये चेंज इरिवर्सिबल चेंज है। तो मैं आपको दो एग्जांपल देता हूं, आप उनमें से आइडेंटिफाई कीजिए ये रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल। ब्लोइंग ऑफ अ बलून, दूसरा रस्टिंग ऑफ आयरन। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बच्चों, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनसे हम ये चेंज ला सकते हैं। जैसे कि आप इमेजिन कीजिए कि टेबल में एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, इसकी पोजीशन आपको चेंज करनी है। तो आप क्या करेंगे, अपने हाथ से उस पर फोर्स लगाएंगे और उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। यानी कि फोर्स एक फैक्टर है जिससे आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन, स्पीड या डायरेक्शन में चेंज ला सकते हैं। अगर आप ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो उस ऑब्जेक्ट का शेप भी आप बदल सकते हैं। दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। जैसे आइस को अगर आप फ्रिज से बाहर निकालते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो पिघल जाता है। वाटर का टेम्परेचर आप उबाल के बढ़ाते हैं तो वो इवेपोरेट हो जाता है। टेम्परेचर से आप किसी ऑब्जेक्ट के शेप को भी बदल सकते हैं। जैसे कि वैक्स, वैक्स को अगर आप हीट करेंगे तो वो नरम हो जाएगा, फिर उसमें फोर्स लगा के आप उसका शेप चेंज कर सकते हैं। तो इन कुछ फैक्टर्स का यूज करके आप प्रैक्टिकली ऑब्जेक्ट्स में चेंज कर सकते हैं। एक और तरीका होता है चेंज लाने का, मिक्सिंग। अब मिक्सिंग करने से दो चीजें हो सकती हैं। सिंपल मिक्सिंग में जैसे सॉल्ट वाटर, जिसमें आप सॉल्ट को वाटर में मिलाएंगे तो इससे सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाएगा। ये होती है सिंपल मिक्सिंग। इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता और ये चेंज होता है रिवर्सिबल। आप वाटर को इवेपोरेट करके उसमें से सॉल्ट फिर से निकाल सकते हैं। एक होता है केमिकल चेंज, जिसमें मिक्स करने के बाद दोनों कंस्टिट्यूएंट्स आपस में केमिकली रिएक्ट कर जाते हैं। इसे कहते हैं केमिकल चेंज। केमिकल चेंजेस मोस्टली इरिवर्सिबल होते हैं क्योंकि आपस में रिएक्शन करने की वजह से मिक्सचर की केमिस्ट्री बदल जाती है। जैसे कि मिल्क में अगर आप लेमन के कुछ ड्रॉप्स डाल के उसे रख देते हैं तो वो कर्ड बन जाएगा। यानी कि लेमन मिल्क से रिएक्ट करके कर्ड बना लेता है, जो कि इरिवर्सिबल चेंज है। इन जनरल केमिकल चेंज में केमिकल रिएक्शन होने के बाद एक यूनिक सब्सटेंस बनता है जिसकी प्रॉपर्टीज दोनों ओरिजिनल से अलग होती है। नेक्स्ट दो टाइप के रिएक्शंस हैं, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो मतलब बाहर की तरफ, एग्जिट। तो एक्सोथर्मिक ऐसा चेंज होता है जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है। जैसे कि सन, सन के अंदर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है और सन से हमें गर्मी मिलती है। और एंडो मतलब आने दो, अंदर की तरफ। तो ऐसे चेंज जिसमें हीट अंदर की तरफ आती है, यानी कि ऐसे चेंज जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, ऐसे चेंजेस को कहा जाता है एंडोथर्मिक चेंज। एग्जाम्पल, जब आप खाना खाते हैं तो आपके स्टमक में जब वो डाइजेस्ट होता है तो उसके डाइजेस्ट होने के लिए हीट लगती है। तो आपकी बॉडी उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हीट एब्जॉर्ब करती है। नेक्स्ट दो टाइप के चेंजेस हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज होता है सिंपल मिक्सिंग, जैसे कि सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन। केमिकल चेंज होता है केमिकल रिएक्शन, एक एंटायरली न्यू प्रोडक्ट बन जाता है इसमें। फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, और केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बनता है जिसकी प्रॉपर्टीज रिएक्टेंट्स, यानी कि जो आपस में रिएक्ट करते हैं, उनसे अलग होती है। फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होता है, केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होता है। फिजिकल चेंज के एग्जांपल हैं मेल्टिंग ऑफ आइस, मिक्सिंग ऑफ साल्ट और शुगर इन वाटर, बलून ब्लोइंग। केमिकल चेंज के एग्जांपल हैं बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ पेपर, रस्टिंग ऑफ आयरन, कुकिंग ऑफ फूड। फूड कुक करने के बाद आप उसे वापस कच्चा नहीं बना सकते, वो चेंज परमानेंट होता है और उसकी प्रॉपर्टीज अनकुक्ड फूड से अलग होती है। और एक छोटा सा टर्म है इस चैप्टर में, वो है एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपांशन यानी कि एक्सपांड होना, साइज में बड़ा होना। तो किसी सॉलिड को अगर आप हीट करते हैं
तो वो एक्सपांड होता है, यानी कि उसका साइज बढ़ता है। और वहीं किसी सॉलिड का अगर आप टेम्परेचर कम कर देते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि उसका साइज कम होता है। तो मान लीजिए कभी आपने अपनी गाड़ी या अपनी साइकिल में ज़्यादा हवा भरा ली है और उसे आप तेज धूप में रख देते हैं। सन की हीट से उसके अंदर की एयर एक्सपांड होने लगती है और कभी-कभी टायर फट सकता है। एक्सपांशन का एक सिंपल एग्जांपल है, अगर आपने कभी चाय बनती देखी होगी तो हीट की वजह से वो चाय एक्सपांड होती है और ऊपर उठने लगती है, फिर आपको गैस कम करना पड़ता है उसे वापस नीचे करने के लिए।